एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। ESOP इसलिए इसको कहा जा रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कहने का मतलब अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो कंपनी के लिए काफी वैल्यूएबल होते हैं। कंपनी उनको मार्केट प्राइस से कम रेट पर अपने ही कंपनी का शेयर देना चाहता है। अब वो कंपनी, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं, मार्केट में उसका 200 रेट चल रहा है, लेकिन अपने एम्प्लॉय को वो 120, 150 या 160 में देना चाह रहे हैं। मतलब अगर आप मार्केट से उस शेयर को परचेज करें तो उस शेयर का प्राइस 200 हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी से परचेज करें, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आप उसको 120, 160, 100 व्हाट एवर द प्राइस ऑफर्ड बाय द कंपनी, आप उस प्राइस में खरीद सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डिफरेंस कंपनी का लॉस होता है। कह सकते कि नहीं? डिफरेंस कंपनी का लॉस होता है। अगर पब्लिक लेता तो 200 में लेता, हमारा एम्प्लॉय लिया तो 120 में लिया, कंपनी का लॉस कितना हुआ? 80 रुपया का लॉस हुआ। इसी लॉस को हम लोग राइट ऑफ करके अलग से एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में रखना चाहते हैं। ESOO लिखिएगा, मैं इसका फुल फॉर्म आपको खाली लिखवा रहा हूं, जर्नल याद कैसे होगा। ESOO जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये जब भी हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक, बात नहीं याद, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये इतने बड़े बड़े नाम होते हैं ना इसके जर्नल्स में, जिसके लिए मेरे को ये एक जन के बेटे का नाम ईशू रखना पड़ा और बेटी का नाम ईसे रखना पड़ा, ठीक है। स्पेलिंग वोटर आईडी में मिस्टेक हो गया था। वैसे देखिए तो ये इशू का स्पेलिंग है नहीं, इशू मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये पूरा वर्ड हमें यूज करने होंगे, हम इशू लिखकर नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से यहां पर एक चीज और है, ECE, इसी, इसका आप शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। ये हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं याद करने के लिए इस चैप्टर को, लेकिन हम लोग जब लिखने जाएंगे तो इसके बदले में ये लिखेंगे और इसके बदले में ये लिखेंगे। याद करना बड़ा आसान है इस चैप्टर को, इसीलिए मैंने ये नाम दिया। और यहाँ पे स्पेलिंग भी थोड़ा सा, ईशू का स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, ESOO है, और इसी का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ESE है, एम्प्लॉय इसी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, याद रहेगा। क्वेश्चन हम लोग पिक किए हैं इसके लिए, फेसबुक लिमिटेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन जो स्क्रीन में आ रहा है, अपने एम्प्लॉयज को 2000 ऑप्शन 1/4/2013 को 60 रुपया में अलाउ करता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में, एंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10 है। फेस वैल्यू मतलब उसका मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू मतलब ये नॉमिनल वैल्यू है 10 का। नॉमिनल वैल्यू कितना है, और मार्केट प्राइस उस शेयर का 140 जा रहा है। कितना जा रहा है? अभी बताइए 140 का शेयर अगर पब्लिक 140 में खरीदता है और उसको हम अपने एम्प्लॉय को 60 रुपया में देता है, कितना में देता है? तो 140 का शेयर अगर 60 रुपया में देता है तो कंपनी का टोटल कितना का नुकसान हो रहा है? 2000 शेयर वो स्टॉक प्लान में देना चाहता है। 2000 ये शेयर है ना, ये रुपया है जो मार्केट में बिक रहा है और ये रुपया है जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। तो 1,60,000 का नुकसान हमारा कंपनी बियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए किसके नाम पर? अपने एम्प्लॉय के नाम पर कर रहा है ना। इसका मतलब हो गया टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन स्कीम में एक्सपेंसेस कितने वाले हैं? शुभम यहां ध्यान दो, टोटल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस स्कीम जो कंपनसेशन हो रहा है, इसका मतलब हो गया एम्प्लॉय कंपनसेशन, क्योंकि आप कंपनसेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो इसका जो खर्चा है वो कंपनसेशन एक्सपेंसेस में जाएगा। टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस हो रहा जा रहा है, कितना हो रहा है? 1,00,000
60,000, 1,60,000 जब आप टोटल खर्चे बियर कर रहे हो कंपनी का, तो इसको तो आप एक साथ में कर नहीं सकते हो। कंपनी का देखिएगा यहाँ पे लैप्स पीरियड होगा, कंपनी इस पूरे पीरियड का वेस्टिंग पीरियड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 ईयर आपका एक्सरसाइज करने का टाइम दिया गया है कि आप एक्सरसाइज कर लीजिए, मतलब अपने शेयर को लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं कंफर्म कर लीजिए। और 2.5 इयर्स दिया हुआ है इसका वेस्टिंग पीरियड, मतलब 2.5 इयर्स में कंपनी इस खर्चे को राइट ऑफ कर देगा अपने बुक से। तो 2.5 इयर्स अगर रखा है इसका वेस्टिंग पीरियड, तो 1,60,000, तो लिखेंगे यहां पे देयरफॉर अमाउंट टू बी अमोर्टाइज्ड as per straight line method, टोटल अमाउंट कितना अमोर्टाइज्ड होगा 1,60,000 बाई 2.5 बोलिए, कितना आया, मतलब एक साल में 64,000 का राइट ऑफ करना है आपको। एक साल में कितना का राइट ऑफ करना है, मतलब फर्स्ट ईयर आप कब कंपनसेशन किए, कब किए, 2014 में किए ना, 2013 में ग्रांट किए ना, तो 2014 में पहला राइट ऑफ करोगे, 2014 में कितना राइट ऑफ करोगे 64,000, 2015 31 मार्च को कितना करोगे 31 मार्च को करोगे 64,000, और 2016 में आप करोगे 32,000, क्योंकि टोटल आपको 1,60,000 ही राइट ऑफ करने हैं। कितने करने हैं 1,60,000, तो ये पर ईयर का हो गया, समझ गए बात को, ये क्या हो गया पर ईयर का हो गया। तो अगर आपको ईयर लिखना हो, एमोटाइजेशन हो रहा है, तो 2013-14 में कितना होगा 64,000, 2014-15 में कितना होगा 64,000, और 2015-16 में कितना होगा 32,000, क्योंकि आपको पूरा 1,60,000 का ही राइट ऑफ करना है, तो 1,60,000 का ही हम राइट ऑफ कर रहे हैं। क्लियर हुआ, पहले ये कैलकुलेशन आप क्लियर कर लीजिएगा, इसके बाद इसके जर्नल्स पे बात करेंगे। हो गया क्या, जर्नल का फॉर्मेट अब बनेगा, और जर्नल ही देना है आपको, बार बार एक ही जर्नल देना है, जब जब आप वेस्टिंग करिएगा एक ही जर्नल करना है, इसी टू इशू, बोलिए साथ साथ, इसी टू इशू, इसी टू इशू, बस यही करते रहना है, इसी टू इशू, ये जर्नल है। जर्नल याद हो गया, इसी टू इशू। तो अब हम लोग पहला जर्नल देंगे, जर्नल 31 मार्च 2014 का होगा, 31 मार्च 2014 का। लिखेंगे क्या, इसी टू इशू। अब इसी लिखेंगे नहीं, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय, इसी बोल रहे हैं तो स्टॉक कहां से आ गया, कंपेंसेशन एक्सपेंस, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। डेबिट टू इशू का स्पेलिंग याद रहना चाहिए, एम्प्लॉय ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ये हो गया इसी टू इशू, हो गया, तो आउटस्टैंडिंग। पहले साल कितना राइट अप हो रहा है, अब ये बिजनेस का खर्चा हो गया कि नहीं हो गया, बिजनेस का खर्चा राइट अप होता है तो किस अकाउंट में जाता है, बोलिए, बिजनेस का खर्चा अगर खर्चा होता है तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं खर्चे को, बताओ भाई, अरे खर्चे को कहीं ट्रांसफर करते हैं ना फाइनल अकाउंट बनाते समय, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। किसको, कोई भी खर्चे को, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा, वो कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर करोगे तो अमोर्टाइज कर रहे हो ना आप यहाँ पर, तो यहाँ पे आप अमोर्टाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे नरेशन लिखवा दे क्या, देखिए बीइंग कंपनसेशन एक्सपेंसेस फॉर 2013
1314 is recognized under ESOP स्कीम। बस ESOP लिख दीजिए। हो गया क्या? ये पहला एंट्री हो गया। अब हम जब भी खर्चा करेंगे, मतलब इसी को कहां ट्रांसफर करना है? पीएल में। तो ये काम कर दिए। अब इसी दिन को हम लोग करेंगे 31/3/2014 को। इसी मतलब क्या? पीएल पहले डेबिट करना है, क्योंकि कोई भी खर्चा पीएल के डेबिट में जाता है। लेकिन हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। अब हम लिख सकते हैं क्या इसी? आप भी लिख सकते हो। यहां पर एग्जाम में आपको पूरा लिखना होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। कितना रुपया का खर्चा हुआ था? 64,000। तो यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अमोटाइज। हो गया? यही फेसबुक लिमिटेड इस बार इंस्टाग्राम या मेटा बनकर आएगा। यही चीजें आएंगे। इसमें बहुत ही सरल चैप्टर है ये। इसमें ज्यादा दिन लगना ही नहीं है, आधी घंटा का चैप्टर है। एक सम बनाइए, एक सम बना हुआ है, मैट में काम खत्म। 2 सम करके जाइए, आपके एग्जाम में आएगा। 10 नंबर का आएगा। ये ऑप्शन में आएगा। ये बता दे रहे हैं इशू ऑफ शेयर के या फिर बोनस शेयर, और ये सब चीज का जो अगर ऑप्शन का क्वेश्चन बनता है तो उसके साथ ये इंक्लूड कर दिया जाएगा। हो गया? कितना रुपया? 64,000। अब दूसरा साल कौन सा साल हुआ? 31/3/15 को फिर से लिखेंगे इसी टू इशू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। बोले ना, दूसरे साल का कितना हुआ? 64,000। यही काम फिर से होगा 64,000। यही काम क्या होगा? 31/3/2015 को फिर से होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इसी 64,000। लिख दिए? उसके बाद 31 मार्च 2016 को कंपन राइट ऑफ हमेशा क्लोजिंग डेट में होता है बेटा। समझ गए बात? भले वो 6 महीना का खर्चा है, लेकिन राइट ऑफ जो होगा वो क्लोजिंग डेट बैलेंस शीट बनाते समय ही होता है। हो गया पूरा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू, अरे हम उल्टा कर दिया। पहले तो हम लोग खर्चा नहीं दिखाया, डायरेक्ट पीएल में भेज दिए। पहले इसी टू इशू लिखेंगे, नहीं तो बुरा मान जाएंगे बच्चा। क्या लिखेंगे? इसी टू इशू। कितना रुपया? 32,000। 32,000। और फिर हम लोग लिखेंगे क्या? 31 मार्च 2016 स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू ईसी। कितना रुपया? चलिए, ईसी तो जितना डेबिट हुआ था उतना क्रेडिट होता गया। ईसी जितना डेबिट था उतना क्रेडिट होता गया, तो कैंसिल हो गया। लेकिन हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हम लोग वेस्टिंग पीरियड में करेंगे। वेस्टिंग पीरियड में करेंगे। कब लिया गया, कब क्या, इसका डेट कभी दिया नहीं है कि कब वो एक्सरसाइज किए हैं, तो इसका डेट का कॉलम ऐसे ही रहेगा। अब हम शेयर को उनके नाम पे कर रहे हैं, उनके हवाले पे कर रहे हैं। किन के हवाले पे? शेयर होल्डर्स के हवाले अब करेंगे। क्या करेंगे?
शेयर को। कितना शेयर एक्सरसाइज किए थे? 2000। कितने शेयर एक्सरसाइज किए थे? 2000। ओके ओके, मैं वो भूल गया। 1500 शेयर्स वो लोग एक्सरसाइज किए थे, ये लिखा हुआ था। 2000 हम ऑफर किए थे, वो लोग एक्सरसाइज कितना किए थे? 1500। तो ठीक है, 1500 शेयर का पैसा कंपनी को तो मिलेगा ना, भले कम करके मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो एंट्री क्या होगा? क्वेश्चन मार्क दे दीजिए डेट के कॉलम में। डेट दिया है क्या वहां पे? 1/4/2016 लिख दीजिए। 1/4/2016। ये पहले कर लेना चाहिए था, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप खाली एंट्री लिखिएगा। हाँ, ये डेट वाले में ये चीज पहले कर लेना चाहिए था आपको। 31/3/16 1/4, नहीं ठीक ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक में कितना रुपया आया? 1500 का रुपया आया क्या? बैंक में आया 1500 रुपया। 1500 इंटू एम्प्लॉय को कितना करके दिए थे हम लोग? 60 रुपया करके दिए थे। कितना करके दिए थे? 60 रुपया करके दिए थे। 90,000। अब हमारा जो आउटस्टैंडिंग स्कीम हम बनाया था, आउटस्टैंडिंग स्कीम, वो तो हम 2000 का बनाया था ना। कितना का बनाया था? लेकिन एम्प्लॉय कितना का ले रहे हैं? 1500 ही ले रहे हैं। तो हम लोग इशू को एक बार फिर से डेबिट करेगा जितना के लिए एम्प्लॉय ले रहे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना पूरा। यहां पे कितना लिखेंगे? 1500 इंटू कितना का शेयर था ये बताइए? कितना में हम दिए थे अपने एम्प्लॉय को? कितना कम करके दिए थे? तो ये 80 रुपया यहां पे हो जाएगा इश्यू के हवाले। 1500 इंटू 80, 1,20,000। ये समझ में आया? आया कि नहीं? शेयर दिए हैं 1500, हम ऑफर किया था कंपनी 2000, लेकिन शेयर कितना दिया है? 1500। तो 2000 दिया यहाँ पे और ऑफर किया है कितना? तो यहाँ पे हमको 1500 का ही तो स्टॉक ऑप्शन प्लान हमारा आउटस्टैंडिंग रखना होगा। उसको हम लोग जो क्रेडिट हुआ था उसमें से 1,20,000 डेबिट हो गया। 1,20,000 क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब उनको हम क्या दिए? तो लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर दिए? और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या था? तो 1500 इंटू 10 कितना हो गया? बाकी पैसा हम क्या दिए? 15,000 ना। बाकी पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम दिए। टोटल जोड़ के इसको माइनस करके कितना बच गया? सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी रहेगा 10 रुपए के ऊपर जो भी रहता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा। कितना आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम? 1,95,000। अब ये समझ में आया? 1,95,000 समझ में आया? क्लियर है? अब बात करते हैं फाइनली हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में कितना का फंड ट्रांसफर कर चुके हैं? 64,000, 64,000 और 32,000, 1,60,000। लेकिन हमारा शेयर यूज करते समय हमारा कितना यूज हुआ है? अभी भी कितने बचे हैं डेबिट होने? 40,000 को हम डेबिट कर देगा, लेकिन कहां करेगा? जनरल रिजर्व में। कहां करेगा? क्योंकि अब हमारे पास कोई जगह बचा नहीं, हम पैसा को कहां डाल देंगे? जनरल रिजर्व में डाल देंगे। तो लास्ट वाला एंट्री 31 मार्च 2000, मतलब इसी दिन को आप कर सकते हो, इसी दिन को कर सकते हो। 1 अप्रैल 2016 को एंट्री क्या लिखेंगे? इशू अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब इसका रुपया हम आपको बता दें, एक बार 64,000 किए थे, एक बार 64,000 किए थे और एक बार 32,000 किए थे और यूज किए थे 1,20,000 जब हम लोग शेयर एक्चुअल में अलॉट किए थे। तो बचा हुआ 40,000 हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और ये 40,000 बच गया ना, और ये हमारा जर्नल्स खत्म हो गया और हमारा 10 नंबर पॉकेट में आ गया। तो याद रखिएगा, इसी टू इशू, ठीक है। बार बार इसी को आपको पीएल में भेजना है। फाइनली मान लीजिए एक चीज और आपको बता दें, हो सकता है कि 2000 का 2000 शेयर वो लोग ऑप्शन कर लिए हैं, 2000 का 2000 ही पूरा अलॉट कर लिए हैं, तो हमारा
जनरल लेजर में कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, ये लास्ट वाला एंट्री होगा ही नहीं।